जय हिंद दोस्तों, रखिए गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर था 2.57 उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करी गई थी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा 8 सीपीसी की कि अगर भारत सरकार आपको नया फिटमेंट फैक्टर देती है तो आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी रैंक वाइज, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ फॉर्मूले समझाऊंगा फिटमेंट फैक्टर के। और दोस्तों 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन के आधार पे, रिपोर्ट के अनुसार पे 2.57 फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करा गया था यह भी मैं आपको बताऊंगा। और उसी फॉर्मूले पे मैं आपको समझाऊंगा कि 8th सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों जैसा आपको पता है 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर था 2.57। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर कैसे बनाया गया, कैसे कैलकुलेशन करी गई 2.57 फिटमेंट फैक्टर की। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.57 आया कैसे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है फिटमेंट फैक्टर जो बनाया जाता है, कैलकुलेट करा जाता है, वो डीएडीआर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 7 सीपीसी आपको मिला 1/1/2016 से। तो दोस्तों 1/1/16 को जो हमारा डीएडीआर था वो था 125%। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस 125% को लेकर हमारा फिटमेंट फैक्टर बनाया गया 7 सीपीसी का 2.57। जी हाँ दोस्तों, अब कैसे बनाया गया, कैसे फॉर्मूले में रखा गया, यह समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों फिर मैं आपको समझाऊंगा कि 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम समझ रहे हैं कि 7 सीपीसी का 2.57 फिटमेंट फैक्टर आया कैसे। मैंने आपको बताया डीएडीआर 1/1/16 को था 125%। अब दोस्तों जो फॉर्मूला है फिटमेंट फैक्टर का वो है बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाई 100। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों आपके डीएडीआर को मर्ज करा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो डीएडीआर चल रहा होता है उसे मर्ज करा जाता है। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार किया जाता है और उसके बेस पर उस फॉर्मूले पे रखा जाता है। जैसे दोस्तों आपकी बेसिक 100 है तो प्लस आपका कितना परसेंट डीए था 1/1/16 को 125%। तो दोस्तों 100 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 100। तो दोस्तों 100 प्लस 125। जी हाँ दोस्तों, यानी आपकी टोटल जो आपकी बेसिक है उसे हम 100 लेते हैं और उसी की आधी आपको पेंशन मिलती है। तो दोस्तों बेसिक है हमारी टोटल 100 प्लस डीए था आपका 125। तो दोस्तों टोटल करेंगे तो 225 आता है और फिर उसका आधा करेंगे तो आता है दोस्तों यहां पे 2.25। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हमने डीए को मर्ज करके एक छोटा सा फैक्टर निकाल लिया, कितना 2.25। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगर हम पे कमीशन की रिपोर्ट देखें, पुरानी 2nd सीपीसी की, 3rd सीपीसी की, 4th सीपीसी की, 5th सीपीसी की, 6th सीपीसी की और 7th सीपीसी की, यानी जो पुरानी पे कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें जो भारत सरकार ने आपकी पे और पेंशन बढ़ाई कितने परसेंट, वो भी दोस्तों रखा जाता है फिटमेंट फैक्टर बनाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों वो भी मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों भारत सरकार ने 2nd सीपीसी में आपका कितना परसेंट बढ़ाया था दोस्तों 14.2%, 3rd सीपीसी में 20.6%, 4th सीपीसी में 27.6%, 5th सीपीसी में 31.0% और 6th सीपीसी में 54.0%। जी हाँ दोस्तों, छठे पे कमीशन पे सबसे ज्यादा आपकी पे और पेंशन बढ़ी थी, सबसे ज्यादा। कल मैंने आपको रात वाले वीडियो में समझाया था। 7 सीपीसी में दोस्तों बढ़ा था 14.3%। जी हाँ दोस्तों 14.3%। तो दोस्तों फॉर्मूले में हम 14.3% भी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे देखिए गवर्नमेंट ने 7 सीपीसी में आपका कितना बढ़ाया था 14.3%। अब दोस्तों फॉर्मूले में हम रखेंगे इन वैल्यू को। दोस्तों सबसे पहले जो डीए मर्ज करके जो फैक्टर आया था वो आया था 2.25। तो 2.25 मल्टीप्लाई भारत सरकार ने कितना बढ़ाया था
7 सीपीसी में 14.3, तो 14.3 डिवाइडेड बाई 100, तो दोस्तों वैल्यू आ जाएगी 0.32। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन में हम रखेंगे एक तो 2.25 प्लस, और दोस्तों फिर जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया था उसमें जो कैलकुलेशन होके आया था वो आया था 0.32। दोनों का टोटल करेंगे 2.25 और 0.32 को, तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा 7 सीपीसी का 2.57। तो दोस्तों आपने देखा इस तरीके से आपका फिटमेंट फैक्टर बना 7 सीपीसी का 2.57, यानी डीए को मर्ज करके, यानी 1116 को जो आपका डीए था उसको मर्ज करके पहले एक फैक्टर बनाया गया। उसके बाद भारत सरकार ने जो आपका बढ़ाया पे और पेंशन उसका परसेंटेज लिया, फिर दोस्तों दोनों को लास्ट में टोटल कर दिया, तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर बन गया 2.57। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपने 7 सीपीसी का फॉर्मूला देख लिया। अब दोस्तों इसी फॉर्मूले को लेकर हम 8th सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको टेबल समझाऊंगा 8th सीपीसी की, वो भी रैंक वाइज कि 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के आधार पे आपकी पेंशन किस तरीके से इंक्रीज होगी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा कि 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला वही है, बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाई 100। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1/1/2026 को आपका डीए कितना पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमें पता होगा तभी हम 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मैंने एज्यूम किया है कि 1/1/2026 से आपका डीए कितना होगा, और 8 सीपीसी में भारत सरकार कितना परसेंट आपकी पे और पेंशन बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों चीजों का पता होना बहुत जरूरी है 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। अब दोस्तों पहले मैं आपको डीए समझाता हूं कि जनवरी 2026 से आपका कितना परसेंट डीए डीआर हो सकता है। दोस्तों जनवरी 2024 से था 50% डीए डीआर, जुलाई 2024 से आपका हुआ 53% डीए डीआर, और जो अभी जनवरी 2025 से होने जा रहा है वो दोस्तों होने जा रहा है 56%, यानी 3% की बढ़ोतरी। जुलाई 2025 से देखें तो दोस्तों ये 60 मैंने यहां पे एज्यूम किया है 60। अगर दोस्तों मैं जनवरी 2026 से बात करूं तो मैंने यहां पे मेंशन किया है 64%। जी हाँ दोस्तों, यानी 4% की बढ़ोतरी करी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसे एज्यूम किया है 4% मैंने यहां पे बढ़ाया है। तो दोस्तों मैंने यहां पे लिया है जनवरी 2026 से 64% आपका डीएडीआर होगा। जी हाँ दोस्तों, लाइकली बताया है, एज्यूम किया है। अब दोस्तों इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, और दोस्तों कोई चीज मैं आपको समझाऊं, 8 सीपीसी में अगर मैं मानूं कि भारत सरकार कितना परसेंट इंक्रीज कर सकती है आपकी पेंशन, 7 सीपीसी में 14.3% किया था भारत सरकार ने, इतना परसेंट इंक्रीज किया था। अगर मैं 8 सीपीसी की बात करूं तो दोस्तों मैंने यहां पे एज्यूम किया है 20%। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये 50% इंक्रीज हो जाएगा, 60% इंक्रीज हो जाएगा, नहीं दोस्तों, मैंने यहाँ पे मिनिमम ही एज्यूम किया है कि भारत सरकार 8 सीपीसी में 20% आपकी पे और पेंशन बढ़ाएगी, 20%। तो दोस्तों 20% को हम फॉर्मूले में रखेंगे, और जनवरी 2026 से जो मैंने आपको डीएडीआर बताया 64%, इसको भी हम फॉर्मूले में रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बेसिक प्लस डीए, बेसिक को हम मानते हैं 100। जी हाँ दोस्तों, बेसिक को हम पूरा 100 मानते हैं, तो 100 प्लस जनवरी 2026 से मैंने कितना परसेंट आपको बताया डीएडीआर, 64%। तो दोस्तों मैंने यहां पे 64 लिख दिया, तो 100 प्लस 64 कितना हुआ, 164 डिवाइडेड बाई 100, कैलकुलेशन आएगी इसकी 1.64, 1.64 आ गया दोस्तों, यानी डीएडीआर मर्ज करने पर। अब दोस्तों गवर्नमेंट कितना परसेंट आपकी बढ़ाएगी 8th सीपीसी में, मैंने एज्यूम किया है 20%। जी हाँ दोस्तों, यानी 7 सीपीसी में 14.3 था, 14.3 था, और 8 सीपीसी में मैंने यहां पे 20% एज्यूम कर लिया। अब दोस्तों यहां पे देखिए कैलकुलेशन 1.64। जी हाँ दोस्तों, यानी जो मर्ज किया गया तो उसकी वैल्यू आई थी 1.64, मल्टीप्लाई कितना परसेंट गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी 8 सीपीसी में, 20%, तो मैंने यहां पे 20 कर दिया, डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू आ गई 0.32, 0.328। अब दोस्तों हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, किसे जोड़ेंगे हम, जो पहले वैल्यू आई थी 1.64 और जो दूसरी वैल्यू आई जितना गवर्नमेंट ने बढ़ाया उसकी जो वैल्यू आई, तो दोस्तों 1.64 प्लस 0.32 दोनों का टोटल करेंगे
तो फिटमेंट फैक्टर आपका निकल के आएगा 1.96। जी हाँ दोस्तों, ये आपका फिटमेंट फैक्टर आ गया 8 सीपीसी का। कल रात वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि भारत सरकार कितना आपका कर सकती है, या तो 1.92, 1.94, 1.96 या फिर 1.98। जी हाँ दोस्तों, यानी पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे, इंक्रीज के आधार पे, डीए के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ रहा है यहां पे 1.96 या फिर 1.98 या फिर 2.00 से नीचे रह सकता है, जैसा मैंने आपको कल रात वाले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 8 सीपीसी का 1.96। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है फॉर्मूले के बेस पर, जैसा मैंने आपको बताया। अब दोस्तों इस फिटमेंट फैक्टर को लेके आपकी पेंशन बढ़ेगी कितनी, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, ये भी मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों मैंने यहां पे सबसे पहली रैंक ली है सिपाही की। ओआरओपी 3 में पेंशन है 20,463, 20,463। 8 सीपीसी में हो जाएगी 40,108। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी 21,000 है, अगर आपकी 19,000 है, तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.96 फिटमेंट फैक्टर से। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर एक सिपाही की ओआरओपी 3 में 20,463 है, तो 8 सीपीसी में हो जाएगी 40,108 बेसिक पेंशन, और डीए इसमें अलग से जुड़ेगा। नायक की बात करूं, अगर ओआरओपी 3 में 21,488 है, तो 8 सीपीसी में हो जाएगी 42,117। हवलदार की बात करूं, अगर 24,763 है, तो 8 सीपीसी में हो जाएगी 48,536। अगर मैं नायब सूबेदार की बात करूं, अगर ओआरओपी 3 में 26,825 है, तो 8 सीपीसी में हो जाएगी 52,577। अगर मैं ऑनरी नायब सूबेदार की बात करूं, अगर ओआरओपी 3 में 25,738 है, तो 8 सीपीसी में हो जाएगी 50,447। अगर मैं सूबेदार की बात करूं, अगर ओआरओपी 3 में 30,175 है, तो 8 सीपीसी में हो जाएगी 59,143। अगर मैं सूबेदार मेजर की बात करूं, अगर ओआरओपी 3 में 34,425 है, तो 8 सीपीसी में हो जाएगी 67,473। अगर ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करूं, अगर ओआरओपी 3 में 46,300 है, तो 8 सीपीसी में हो जाएगी 90,748, 90,748। अगर मैं ऑनरी कैप्टन की बात करूं, अगर इनकी भी 46,300 है, तो 8 सीपीसी में हो जाएगी 90,748। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो भी आपकी अभी बेसिक पेंशन है, जो भी आप अभी बेसिक पेंशन ले रहे हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.96 से। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भी भारत सरकार आपको फिटमेंट फैक्टर देगी, आपको मल्टीप्लाई करना है 1.96 से। तो दोस्तों जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी बेसिक पेंशन होगी 8 सीपीसी की, नई बेसिक पेंशन होगी 8 सीपीसी की। तो दोस्तों यही चीज मैंने आपको कल रात वाले वीडियो में समझाई थी। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप फॉर्मूला समझ जाए कि किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर निकाला गया 7 सीपीसी का, और उसी के आधार पे 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाएगा। तो दोस्तों आपने यहां पे देख लिया, और दोस्तों भारत सरकार के पास डिमांड गई है संगठनों की कि फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ज्यादा दिया जाए। यानी कितना दिया जाए, 2.28 या फिर 2.86। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे 2.57 है 7 सीपीसी में, यह बताया जा रहा है कि इसे और बढ़ाया जाए महंगाई को देखते हुए। दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर बनाती है, कौन सा वो देती है। मैंने आपको बता दिया कि जो फिटमेंट फैक्टर बन रहा है डीए के हिसाब से, जो जनवरी 2026 से जो डीए होगा उसके आधार पे आपका जो फिटमेंट फैक्टर जो बन रहा है वो 2.00 से नीचे बन रहा है, 1.92, 1.96 या 1.98। तो दोस्तों ये चीजें आपने समझ ली होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों जो 7 सीपीसी चलेगा वो चलेगा 31 दिसंबर 2025 तक, 1/1/2026 तक। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 1/1/2026 से नया पे कमीशन आना है, 8वां वेतन आयोग आना है। तो दोस्तों अभी आपका 7 सीपीसी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। कुछ फैमिली पेंशनर्स हैं जो कहते हैं कि हम अभी 9,000 बेसिक पेंशन ले रहे हैं, 9,000, तो हमारी कितनी हो जाएगी 8 सीपीसी में। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप 9,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे फिटमेंट फैक्टर 1.96 से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई होके आएगा 17,640। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये आपकी 8 सीपीसी की
बेसिक पेंशन होगी 8 सीपीसी की। मैंने आपको बताया जितनी भी आपकी बेसिक पेंशन है उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे फिटमेंट फैक्टर से, जो भी भारत सरकार फिटमेंट फैक्टर देगी 8 सीपीसी का, और जो वैल्यू आएगी वो ही आपकी बेसिक पेंशन होगी। तो दोस्तों वीडियो में यही एंड करता हूं। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। आपके अपने विचार क्या है, आप क्या समझते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में ये खत्म करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नॉलेजेबल जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।